बात करने वाले हैं SIBM हैदराबाद के बारे में, राइट। स्नैप के रिजल्ट्स हो चुके हैं और इवन कई सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुका है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में SIBM नागपुर है, SIBM बैंगलोर है, SIIB है, SCMHRD है। बट जब बात पुणे के टॉप 4 कॉलेजेस की होती है तो हम सॉर्टेड हैं कि नहीं, हम जा सकते हैं। बट जब हमारी लिस्ट में SIBM हैदराबाद या SIBM नागपुर जैसे कॉलेजेस आते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमें सिर्फ ये कॉलेज को इसलिए ले लेना चाहिए क्योंकि ये सिम्बियोसिस के अंदर आता है। तो वही सोच के मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं सारे ही कैंपसेस पे वीडियो बनाऊं एक्सक्लूडिंग द टॉप 1। और आज की वीडियो में हम SIBM हैदराबाद के बारे में बात करने वाले हैं। सो माय नेम इज आशिक खान एंड वेलकम टू आवर चैनल, राइट। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड एंड आई थिंक CMAT के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। कई सारे स्टूडेंट CMAT के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। बट हम स्टार्ट करते हैं स्नैप के थ्रू सिम्बियोसिस हैदराबाद के बारे में। 2014 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 30 एकर्स में। हैदराबाद इज ऑल्सो अमंग दी लोकेशन जहां पे कई सारे कॉलेजेस राइट फ्रॉम सिम्बियोसिस टू नारसी मुंजे टू IBS कई सारे कॉलेजेस हैं ब्रांड वाले, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली हाई टेक सिटी है, टेक सिटी है एंड अपॉर्चुनिटीज हैं। बट सबके लिए हैदराबाद उतनी वाइबल सिटी हो ये भी समझना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आई बिन टू हैदराबाद, राइट, एंड ऑब्वियसली वहाँ का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, वहाँ का लाइफस्टाइल चीज़ें वेरी करती हैं। तो हम बीइंग अ स्टूडेंट कभी भी जब कॉलेज का डिसीजन ले तो सारी चीज़ों को सोच समझ के लें। तो ऑब्वियसली 2014 का ये कॉलेज है एंड उस सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ये है अफिलिएटेड, UGC अप्रूव्ड है एंड कई सारी स्पेशलाइजेशन में ये MBA ऑफर करता है। दैट इंक्लूड्स मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, राइट। एंड जो एडमिशंस होते हैं वो स्नैप के बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे एडमिशन विदाउट स्नैप इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एडमिशन टू SIBM हैदराबाद डिपेंड्स ऑन स्नैप का मेरिट लिस्ट। और वेटेज में ग्रुप एक्सरसाइज को 10% वेटेज रहता है, पर्सनल इंटरव्यू को 20%, रिटन एबिलिटी टेस्ट 10% एंड इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक इज 10%। नाउ अगर हम की फैक्ट्स की बात करें व्हेन इट कम्स टू SIBM हैदराबाद, ये कुछ रैंकिंग्स में है, आप चाहो तो आप देख सकते हो। बट आमन, अगर आप मुझे जानते हो, इस चैनल पे नहीं हो तो आपको पता है कि मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, डू नॉट गेट इनटू रैंकिंग बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज प्राइवेट रैंकिंग, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपको लगेगा कि ये हर बार आके ये पता नहीं क्या बोलना चाहती हैं। तो होता क्या है ना कि ये जितनी भी रैंकिंग्स हैं, मतलब मैं 2.5 लाख रुपए दे दूँ तो हो सकता है मेरा कॉलेज नहीं भी हो तो भी इट कैन बिकम अमंग द टॉप MBA कॉलेजेस इन सेंट्रल इंडिया और इन इंडिया। So decision should be wisely, not based on ranking. This is something and आप गूगल पे जाके सर्च करोगे टॉप कॉलेजेस, वहाँ पे कोई टॉप कॉलेज मिल गया एंड यू गेट इनटू दैट कॉलेज। नाउ कोर्सेज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली 50 परसेंटाइल होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। देन उसके बाद स्नैप, राइट, क्या स्कोर के बेसिस पे आपको अप्लाई करना पड़ता है इन कॉलेजेस में। जब आप स्नैप का फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो यू हैव टू इंडिविजुअली अप्लाई फॉर ऑल दीज कॉलेजेस और आपको वहीं से कॉल आता है, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एंड एडमिशन में ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट, दैट इज वैट, ये चीज़ें जो है वो रहता है। एंड अगर हम एग्जीक्यूटिव इनकी प्रोग्राम की बात करें तो उसमें वीकेंड्स की क्लासेस रहती हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है। एप्लीकेशन स्नैप का जो है वो 1750 का, आई थिंक ये सभी को पता होगा। एंड रजिस्ट्रेशन फीस आप इंस्टीट्यूट ऐड करते हो तो 1000 आपको पे करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें 15%, राइट। एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी 20 मार्क्स, टोटल 60 मार्क्स। कितने उस पर कॉल आ जाता है, 50-60% पे कॉल आ जाता है व्हेन इट कम्स टू SIBM हैदराबाद। 15 लाख का फीस है, 2 साल का ड्यूरेशन है, राइट। ऑल दी एक्सपेक्ट एक्सक्लूडिंग हॉस्टल एंड ऑल दैट। स्कॉलरशिप कुछ है जैसे कि जायती देशमुख PG स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट है, PG मैरिज स्कॉलरशिप है, या आप उनकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड NER स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, उनके लिए स्कॉलरशिप है।
नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट, अगर हम 20 बैच की बात करें तो 100% अश्योर्ड समर इंटर्नशिप थी, राइट। इन टर्म्स ऑफ जॉब प्लेसमेंट्स की बात करें तो 94.7% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे। कंपनीज वर लाइक KPMG, Amazon, Deloitte, राइट। एंड अगर हम नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें, 65 कंपनीज ने विजिट किया था। हाईएस्ट 10,80,000 का था, एवरेज 7 लाख, प्लेसमेंट परसेंटेज 94। लेट्स कीप इट, यू नो, कॉलेजेस सेइंग 7, बट मैं ऑन अ सेफर साइड मैं सबको यही कहती हूँ कि कॉलेजेस में वेरिएशंस होते हैं एवरेज पैकेज में, बट अगर आप 6 के हिसाब से लेके चलते हो, हाईएस्ट भी कोई मतलब एज कंपैरेटिवली टू बाकी कॉलेजेस, आई नॉट से कि एकदम वाओ था, बट यू नो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, अगर आप SIBM हैदराबाद देख रहे हो, आपकी लिस्ट में और भी कॉलेजेस होंगे, आप एक बार उनके बीच में कंपेयर करो कि आपको कहाँ जाना है। सिर्फ किसी कॉलेज में गोइंग टू द मैं करके यू नो ब्रांड के लिए नहीं जाना है, सारी चीज़ें, बिकॉज यू नो यू आर गोना मेक एन इन्वेस्टमेंट टू अ कॉलेज. So you need to consider each and everything, right from fees to average package to the highest package to the companies to the profiles and the brand value of college, right? हर चीज़ मैटर करती है, बट आपको ये देखना है कि क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है. मेरा सिंपल सा अगर लिस्ट में सिर्फ यही है तो फिर देख सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे की लिस्ट में सिर्फ SIBM हैदराबाद इकलौता कॉलेज होगा. उसके पास और भी कई सारे कॉलेजेस होंगे. तो बॉस, अगर आपके पास और भी कई सारे कॉलेजेस हैं तो अपने करियर को लेके थोड़ा सा यू नीड टू बिकम लिटिल सीरियस, एंड फॉर दैट यू नीड टू जस्ट चेक आउट दैट बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल व्हाट अदर ऑप्शंस कैन बी गुड comparatively this option. If you need any help at any point of time, you don't have to worry. Just there's a profile analysis form in the description box. You can quickly go and fill out that profile analysis form. I'll be there to help you out in terms of shortlisting your right B school, and that was super fast. Now placements figures में media hospitality 19%, banking financial 14%, others 9.2%, consulting 26%. This was summer internship. Highest stipend was 50,000, right? And when it comes to finance, highest package it was 12 lakh, marketing 11, HR 10, and operations 9 lakh, right? Top 10% average CTC was 9.6, highest 12 for 26th placement season 2021, and top 25% 8.6. 10.53 एवरेज अपॉर्चुनिटीज, राइट. 32% इंक्रीज हुआ है. ये रीसेंट इनका जो प्लेसमेंट है 21 का, मैं उसकी बात कर रही हूँ. लास्ट ईयर एवरेज कुछ और था, इस साल थोड़ा सा वेरिएशन है. बहुत सा फाइनल प्लेसमेंट्स में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट जो था वो कंसल्टिंग में था एज पर कॉलेज, राइट. देन IT एंड एडटेक में था. कंपनीज में ओरेकल, SBI, जनरल, HDFC, IHS, IDFC, टेक महिंद्रा, DHL, ये सारी कंपनीज थी प्लेसमेंट्स लेकर. एंड नंबर ऑफ रिक्रूटर्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या एवरेज है, क्या हाईएस्ट है. सैलरी में अगर हम बात करें ईयर वाइज की, अगर हम 2020 का ट्रेंड देखें तो मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ये टॉप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. हाईएस्ट 10,80,000, एवरेज CTC 7.48, एवरेज CTC फॉर टॉप आई थिंक ये 10 परसेंटाइल का होगा, 10 लाख. देन ये आई थिंक 25, और ये टॉप 50 परसेंटाइल बच्चों का एवरेज CTC होगा. टॉप रिक्रूटर्स में हम ऑलरेडी बता चुके हैं. HDFC, इन्वेस्को, KPMG, ICICI, इंडसलैंड बैंक, L&T मेट्रो, LKP कैपिटल, IQ महिंद्रा, बर्जर पेंट्स, बायोलॉजिकल, E लिमिटेड, बिस्लरी, ये सारी कंपनीज थी. CCD, these are the logos of the companies who came for the recruitment, and that's all about SIBM Hyderabad. I think I have already give you hints. If you have this list in your colleges for your B school selection, and I would simply suggest, look at the location, look at the average package, look at what other options you have, and where you want to just place this college, and place it wisely. Till then, bye bye. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.